आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। पाकिस्तान एज अ कंट्री का सर्वाइवल नामुमकिन हो चुका है। इंडिया ना तो रशिया है, ना इसराइल है, और ना पाकिस्तान जो है वो यूक्रेन है, ना ही पाकिस्तान कोई ईरान है या कोई इस तरह का मुल्क है। एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का खतरा है। और डॉक्टर जयशंकर हों या राजनाथ सिंह साहब हों, वो एक ही बात कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान का जो सिंध है वो लेना है। कभी पाकिस्तान पर कर दिया गया है और अब की बार कराची को टारगेट किया गया है। सिंध पर भारत का बहुत बड़ा हमला, क्योंकि भारत के साथ जंग के खतरात भी एक तरफ मंडला रहे हैं और पूरी कमान संभालने की सूरत तैयारी है कि भारत सिंध को भी वो हिंदुस्तान का हिस्सा बना लेंगे। मतलब ये कि हमारे कितने हिस्से बखरे हो रहे हैं क्या, इसलिए कि वो केपीके को कह रहे हैं वो अफगानिस्तान वाले के हम ले जाएंगे, सिंध को ये कह रहे हैं ये ले जाएंगे राजनाथ सिंह साहब। उसके बाद जो कश्मीर है उसके ऊपर अभी कहा जा रहा है भारत की तरफ से जो वो खुदा के मिल जाएगा। और अब चीजें बिल्कुल क्लियर होना शुरू हो चुकी हैं कि भारत किसी भी लम्हे पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग जो है वो छेड़ने के मूड में है। ये इनके राजनाथ सिंह साहब का सिंध के बारे में ये बातें करना, ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है। इट्स नॉट जस्ट ए, मतलब कोई क्लेम नहीं है उनका, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। कराची पर आपने हमला करना है, उन्होंने अपने नेवल ऑफिसर से खिताब किया और कहा कि अब की बार आपने कराची को टारगेट करना है। सर कुरी का जो मुकाम है वहां पर भारत ने पानियों के अंदर घुसने की कोशिश की। अमित शाह ने भी कहा है कि वो तभी हो सकता है पाकिस्तान के साथ डायलॉग जब वो कश्मीर दे दो, मतलब वो बात ही नहीं करना चाहते। और पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताता है कि देखो ये क्या कर रहे हैं, हम तो बात करना चाहते हैं, ये बात ही नहीं करना चाह रहे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रविवार को पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला है। राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि बॉर्डर कभी भी बदल सकते हैं और सिंध फिर से भारत में आ सकता है, जिसे सुनने के बाद पाक में दहशत फैल गई है। दरअसल रविवार को दिल्ली में सिंधी कम्युनिटी के एक इवेंट में बोलते हुए राजनाथ सिंह जी ने सिंध और भारत के बीच कल्चरल और सिविलाइजेशन लिंक पर बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी की लिखी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आडवाणी की पीढ़ी के कई सिंधी हिंदू 1947 के बंटवारे के बाद सिंध के अलग होने को कभी मान नहीं पाए हैं। राजनाथ सिंह जी ने दोहराया है कि भले ही सिंध आज पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन बॉर्डर बदल सकते हैं और कल सिंध भारत में वापस आ सकता है। उन्होंने आगे कहा है कि सिंध में हिंदुओं और कई मुसलमानों के लिए सिंधु नदी का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। ये बयान ऐसे समय पे आया है जब पाकिस्तान के अलग अलग पार्ट में भारी प्रदर्शन हो रहे हैं और अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सिंध में भी भारी प्रदर्शन हुआ था, जहाँ वो पाकिस्तान से अलग होने और सिंधुस्तान बनाने की मांग कर रहे थे। राजनाथ सिंह भारत के वजीर दिफा, उनकी जानिब से पिछले एक महीने की अगर आप स्टेटमेंट्स उनकी उठाकर देखें तो उनकी तबातुर से एक ही स्टेटमेंट आ रही है कि कराची पर आपने हमला करना है। उन्होंने अपने नेवल ऑफिसर से खिताब किया और कहा कि अब की बार आपने कराची को टारगेट करना है। सर कुरी का जो मुकाम है वहां पर भारत ने पानियों के अंदर घुसने की कोशिश की। वो चाह रहे थे कि हम कराची पर हमला करें और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंधु 2.0 में जो आपने ओपनिंग करनी है वो हम भारतीय धैर्य से करवाएंगे। नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर खड़े होकर दिवाली के मौके पर तकरीर की और उन्होंने वहां से मैसेज दिया कि अब भारतीय नेवी जो है कराची के मुकाम पर एक बहुत बड़ा हमला करने जा रही है। जब आप ये सारी सूरत हाल को देख रहे हैं तो वहीं पर दूसरी जानिब आज रात के भारत ने कराची पर हमले शुरू कर दिए। जी हाँ, भारत की जानिब से जो कराची पर हमला किया गया, अगर आपने बड़े गौर से खबर सुननी है, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की जानिब से ये स्टेटमेंट आई है और उन्होंने ऑफिशियली ये किसी जब आप वहां से खिताब कर रहे थे तो उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट थी, ये उनकी जो है वो स्टेट पॉलिसी है। उन्होंने पाकिस्तान का जो सिंध का सूबा है उस पर कब्जा करने की धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा कि हु नोस टुमारो, कौन जानता है कल क्या होने वाला है, लेकिन सिंध इंडिया का हिस्सा बनने जा रहा है। ये अब तक की सबसे खौफनाक खबर है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर्स चेंज हो जाते हैं, हम बॉर्डर्स को बदलने जा रहे हैं, सिंध पाकिस्तान इंडिया का जो है वो हिस्सा होगा और इंडिया दोबारा वहां पर आने जा रही है। और उन्होंने कहा कि सिविलाइजेशनली भी सिंध एक इंडिया का हिस्सा तस्वुर किया जाता है। हमारी और उनकी जो तहजीब है वो एक जैसी है, हमारा कल्चर उनसे मिलता जुलता है, तो लिहाजा हम अब बॉर्डर को बदलने जा रहे हैं और हम सिंध के ऊपर कब्जा करने जा रहे हैं। यह है ऑपरेशन सिंधु 2.0। भारत बेसिकली करना क्या चाहता है, मैं सबसे पहले आपको इस स्टेटमेंट से बता दूं कि भारत का नेक्स्ट प्लान क्या है। मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की जानिब से भी इसका भरपूर किस्म का जवाब दिया गया है। उस तरफ आते हैं। भारत का ऑपरेशन सिंधु 2.0 ये है
कि या तो आप अफगानिस्तान के जरिए किसी जमीन के ऊपर कब्जा कर लें, केपीके वाली साइड पर कब्जा कर लें, जो कि अफगान तालिबान अपनी टेरिटरी को क्लेम करते हैं कि ये जो बॉर्डर है ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये एक फर्जी लाइन है जिसको आप डर्न लाइन कहा जाता है। पाकिस्तान कहता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो भारत कहता है कि अटक पुल तक हमारी टेरिटरी है और हम वहां पर कब्जा करेंगे, सॉरी अफगान तालिबान। दूसरा, अब भारत ने कहा, भारत का भी प्लान किया ताकि पाकिस्तान सरकुरी के ऊपर किसी हिस्से पर कब्जा कर ले, आजाद कश्मीर वाली साइड पर किसी चेक पोस्ट पर कब्जा कर ले, या पाकिस्तान की किसी एक मरला जमीन पर कब्जा कर ले। हम अपने अवाम को बताएं कि देखें हमने पाकिस्तान से बदला ले लिया और ठीक ठाक किस्म का बदला लिया है। नंबर 2, आज उनका प्लान तो खुद सामने आ गया, भारत बुखलाहट का शिकार है। आज उन्होंने ऑपरेशन सिंधु 2.0 को खुद मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया। उनका ये है, प्लान ये है कि अब वो सिंध पर हमला करने जा रहे हैं, वो कराची पर अटैक करने जा रहे हैं, और दिस इज द मेन रीजन कि अब पाकिस्तान की जो नेवी है वो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उनका तजुर्बा करने जा रही है। नोटम आर जारी किया गया अरेबियन सी में 21 से 26 नवंबर का पहले नोटम जारी हुआ, फिर 25 से 26 नवंबर का पाकिस्तान ने कराची के मुकाम पर अरेबियन सी में अपना नोटम जारी कर दिया है। ये कराची की तफसीलात आ रही हैं कि भारत का एक जानिब तो हमला करने की कोशिश, इस पर कब्जा करने की कोशिश, पाकिस्तान की बहरिया जो है वो अब समुद्रों में उन्होंने एंट्री डाल दी है, वो अपने जो है सबसे खतरनाक तरीन मिसाइल जो है उनका तजर्बा करने जा रही है, जिससे इस भारतीय बेड़े जो हैं उनको खतरे के अंदर डाल दिया है। उनके INS विक्रांत से लेकर तमाम बहरी बेड़े जो हैं पाकिस्तान के निशाने पर आ गए। तो इसका मतलब यह कि पाकिस्तान ने भी अपने टारगेट्स को लॉक कर लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जब आपको मैं कह रहा हूं कि भारतीय फौज इस वक्त गुजरात से लेकर मकबूजा कश्मीर तक जो है वो क्या कर रही है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये एक तयशुदा पैटर्न के तहत भारतीय ये जो जनाब राजनाथ सिंह है उनकी जानिब से बयान सामने आए। पहले भी जब भारतीय फौज जो है अब अपनी जंगी मशकें कर रही है और उनने गुजरात से लेकर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर तक तमाम तरह अपनी फौजों को वहां पर डिप्लॉय किया हुआ है, और उस वक्त ये स्टेटमेंट आना इंतहाई मायने खेज, इंतहाई खौफनाक और इंतहाई खतरनाक है कि हम सिंध पर हमला जो है वो करने जा रहे हैं। अब ये कि हमारे कितने हिस्से बखरे हो रहे हैं क्या, इसलिए कि वो केपीके को कह रहे हैं वो अफगानिस्तान वाले के हम ले जाएंगे, सिंध को ये कह रहे हैं ये ले जाएंगे राजनाथ सिंह साहब। उसके बाद जो कश्मीर है उसके ऊपर अभी कहा जा रहा है भारत की तरफ से जो वो खुद आके मिल जाएगा। बलूचिस्तान वाले तो खुद कहते हैं नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं, आप लोग हो कौन। और रह गया क्या पंजाब, तो बस पंजाब ही रह गया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि यहाँ पर सबसे पहले पाकिस्तान वालों आपने घबराना नहीं है, इसलिए कि इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो आपके यहाँ से भी तो चलती है ना। आपके यहाँ से भी तो वो लाल टोपी वाले वो जो ये ज़ैद आमिद साहब है वो कितनी बार कह चुके हैं कि हम गजवा हिंद करेंगे और हम वहां दिल्ली में जाके अपना परचम लहरा देंगे। तो फिर उसके ऊपर कोई इनको कुछ कहता क्यों नहीं है, इनको रोका क्यों नहीं जाता। कोई प्लीज मुझसे उठकर ये ना कहे कि ये कोई मिनिस्टर नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, ये फलाने धमाके कुछ नहीं है। भाई ये जिनकी प्रोडक्ट है उन्हीं की प्रोडक्ट तो हमारे यहाँ असेंबली में और हमारे यहाँ पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, तो ये भी उन्हीं के प्रोडक्ट है। अगर इनको नहीं रोका जा रहा तो इसका साफ मतलब है कि इनको कहा गया है कि तुम इस तरह की बातें करते रहो और इस तरह की स्टेटमेंट देते रहो। अगर आप दूसरे को प्रोवोक करेंगे, अगर आप इस किस्म की स्टेटमेंट्स देंगे तो फिर आगे से भी तैयारी पकड़ लीजिए कि आपके यहाँ भी इस तरह की स्टेटमेंट्स आ सकती हैं और भारत से भी इस तरह का जवाब आपको या सवाल या जो भी कहिए बात सुनने को मिल सकती है। लेकिन बहरहाल मैं तो दोनों से कहूंगी भैया अपने अपनी जगह पे रहिए आप लोग, ना आप हमसे सिंध लीजिए और ना ही हम वहां गजवा हिंद करने को जाने वाले। तो ये तो बात बिल्कुल ही मेरे ख्याल है भूल जानी चाहिए। लेकिन फिर भी ज़ैद आमिद साहब के भी इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती रहती हैं और अभी राजनाथ सिंह साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उस पर पहले ही आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर 2 की बारी जो बात की जा रही है कि जी वो भी हो सकता है और बार बार भारत की तरफ से इस किस्म की बातें की जा रही है कि अगर कुछ ऐसा वैसा तैसा वैसा किसी किस्म का कोई अटैक या कुछ हुआ तो सीधा सीधा जो है वो पाकिस्तान पे नाम आएगा और पाकिस्तान पे अटैक होगा। तो यकीनन यहाँ पर एक खलबली है, लोग थोड़े परेशान ही घूम रहे हैं। लेकिन होना तो ये चाहिए कि जिस तरह तरीके से इन्होंने टीएलपी वालों को गायब कर दिया। अब आप देखें टीएलपी क्या जमात थी, लोगों को जिंदा जला रहे हैं, कभी मार रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कहा जाता था। उठते थे आगे फैजाबाद चौक पे बैठ जाते